क्रिकेट का यह अखाड़ा है जहां इतिहास बनते और मिटते हैं, जहां मैदान पर सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं बल्कि हौसला, धैर्य और किस्मत की जंग होती है। और आज ये मैदान गवाह बना एक और ऐसे नॉकआउट मुकाबले का जहां किस्मत ने फिर से अफ्रीका से बेवफाई कर दी। सेमीफाइनल यानी एक ऐसा मुकाबला जो या तो ड्रीम कम टू बनता या नाइटमेयर। और भाई साहब, अफ्रीका के लिए फिर से वही पुराना सपना टूटा और चोकर्स वाली कहानी फिर से दोहराई गई। लाहौर का मैदान, चारों ओर दर्शकों का शोर, सेमीफाइनल का हाई वोल्टेज ड्रामा। टॉस हुआ, सिक्का उछला और न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी चुनी। अफ्रीकी खिलाड़ी अपने बॉलिंग अटैक पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन केन विलियमसन और सचिन रविंद्र कुछ और ही सोच कर आए थे। भाई, केन विलियमसन को देख के ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई क्रिकेटिंग एआई लगा हुआ है। ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दबाजी, बस लोडिंग, सेंचुरी। न्यूजीलैंड की पारी शुरू होते ही अफ्रीका ने अपनी घातक गेंदबाजी से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो प्रेशर बस खुद पर ही बना बैठे। सचिन रविंद्र और डेवोन कॉनवे ने ओपनिंग की। कॉनवे ने आते ही चौके छक्कों की आतिशबाजी शुरू कर दी, लेकिन तभी लोंगिन गेडी ने उन्हें बोल्ड कर दिया। भाई, गेंद ने ऐसे स्टंप उड़ाए जैसे किसी शादी में बिन बुलाए मेहमान को गार्ड्स बाहर निकाल देते हैं। अब मैदान पर उतरे केन विलियमसन, जो फॉर्म में हो तो गेंदबाजों को गुड नाइट कहकर सुला देते हैं। दूसरी तरफ सचिन रविंद्र भी पूरे मूड में थे। दोनों ने मिलकर 200 प्लस रनों की साझेदारी ठोक दी। अफ्रीकी गेंदबाज हक्का बक्का, रबाडा, इनिगिडी, महाराज सबकी गेंदें धुनाई झेल रही थी। न्यूजीलैंड का स्कोर 300 के पार जाने लगा। फिर क्या था, केन विलियमसन ने अपनी सेंचुरी पूरी की और भाई साहब सचिन रविंद्र भी पीछे नहीं रहे। फिर आखिरी ओवरों में ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथम ने कुछ और चौके छक्के जोड़कर स्कोर 362 रन तक पहुंचा दिया। और अफ्रीका की ड्रेसिंग रूम में सब सोचने लगे, अब इस पहाड़ को कैसे पार करें। दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हुई। उनके ओपनर मैदान में उतरे, लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पहले ही गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। पहला झटका लगा, रियान रिकेल्टन सिर्फ 17 रन बनाकर चलते बने। उनके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो किसी स्टूडेंट का होता है जब वो सिलेबस से बाहर का पेपर देख ले। फिर कप्तान टेम्बा बाबूमा और रासी वंडार डुसेन ने मोर्चा संभाला। दोनों ने शानदार बैटिंग की और अफ्रीका की उम्मीदें फिर से जागने लगी। बाबूमा ने 56 रन बनाए और डुसेन 69 पर आउट हुए, लेकिन जैसे ही ये दोनों आउट हुए, दक्षिण अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर बिखर गया। अफ्रीकी बल्लेबाज आते रहे, आउट होते रहे और रन रेट बढ़ता गया। अब मैदान पर आए डेविड मिलर। भाई साहब ने आते ही कीवी गेंदबाजों की बत्ती गुल कर दी। मिलर अकेले योद्धा बनकर जूझ रहे थे। गेंद को कभी स्टैंड्स में भेज रहे थे, कभी बाउंड्री पार करा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही फिनिशर बनकर मैच निकाल देंगे। लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरते रहे। मार्करम 31 पर आउट, क्लासन सिर्फ 3 रन बना पाए। मुल्डर 8, महाराज 1, रबाडा 16 और इनगिडी तो सिर्फ 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। डेविड मिलर ने 67 गेंदों में शतक ठोक दिया, लेकिन भाई अकेला मिलर कब तक लड़ता। रन का पहाड़ बहुत ऊंचा था और अंत में अफ्रीकी 312 रन पर सिमट गए और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 50 रन से जीत दर्ज कर ली। यानी एक बार फिर अफ्रीकी ने आईसीसी नॉकआउट में चोक कर दिया। अब भाई फाइनल में भिड़ंत होगी ब्लैक कैप्स बनाम ब्लू आर्मी, यानी न्यूजीलैंड वर्सेस भारत। क्या रोहित शर्मा एंड कंपनी इस बार बदला ले पाएगी या फिर कीवी टीम अपना आईसीसी फाइनल किंग वाला टाई कायम रखेगी? इसका जवाब मिलेगा 9 मार्च को। तो दोस्तों, एक बार फिर अफ्रीका चोक कर गया। न्यूजीलैंड ने अपना आईसीसी नॉकआउट फॉर्म जारी रखा और अब बारी है ग्रैंड फिनाले की। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में बताइए, फाइनल में किसका जलवा रहेगा, भारत या न्यूजीलैंड?